अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और एक मजबूत दावेदारी कर रहे थे तो अब आप चुनाव लड़ने से पहले संशोधन बिल को जरूर पढ़ लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज़मीनी हकीकत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक करने के लिए लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पेश किया, जिसमें आरएसपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने निचले सदन में विधेयक पेश करने का विरोध किया। सूत्रों के अनुसार नया बिल एमसीडी में सीटों की संख्या को 272 से 250 वार्डों तक सीमित कर सकता है और एक नया परिसीमन आयोजित किया जाएगा ताकि सीमा की सीमा खींची जा सके। इसका मतलब है कि एमसीडी 2022 का चुनाव प्रभावी रूप से टाल दिया जाएगा। विधेयक के पारित होने के बाद एसडीएमसी, ईडीएमसी और एनडीएमसी की सभी संपत्तियां, देनदारियां, लेनदारियां, कर्मचारी राजस्व स्रोत एमसीडी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। और ये समझ नहीं आ रहा है कि जो पहले 15 सालों से नगर निगम ने विकास कार्य किए हैं उनका अवलोकन, मूल्यांकन, समीक्षा कब होगी? यह बिना समीक्षा के ही 15 साल पुरानी विकास की चादर में भ्रष्टाचार की फाइलों की गठरी बांधकर एक कोने में फेंक दी जाएगी। इसलिए पुनर्मूल्यांकन के लिए जिन कारणों का हवाला दिया जा रहा है और दिया जा सकता है उनमें दिल्ली में 3 नगर निगमों की बढ़ती वित्तीय कठिनाइयां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन वित्तीय बाधाओं ने एमसीडी को अपने कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान करने में असमर्थ बना दिया था। अब मैं आपको दिल्ली की तीनों नगर निगम नहीं बल्कि दिल्ली निगम के बारे में बताता हूं कि आखिर प्रस्तावित नगर निगम संशोधन बिल आखिर है क्या। विधेयक 2022 में सूत्रों के अनुसार नए निगम के गठन तक बिल एमसीडी के कामकाज की अनदेखी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है। विधेयक में प्रस्ताव है कि विलय की गई निगम में पार्षदों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करेगी। विधेयक ये भी बताता है कि शब्द निगम का क्षेत्र जहां कहीं भी आते हैं शब्द दिल्ली होगा और सरकार शब्द कहीं भी आता है केंद्र सरकार प्रतिस्थापित होगा। दिल्ली निगम शब्दों के लिए शब्द नगर पालिका कहा जाएगा और दिल्ली निगम को प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे नगर पालिका के रूप में जाना जाएगा। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 में पार्षदों का चुनाव कैसे होगा? पार्षदों के चुनाव में निगम का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रत्येक वार्ड की सीमा क्या होगी? ये वार्ड जिनमें अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित होंगे, वे वार्ड जिनमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे, वो जनसंख्या के आधार पर आसान और समान होंगे। प्रत्येक दावेदार जो पार्षद बनेगा उसे सदस्यता लेने के 30 दिनों के अंदर शपथ भरनी होगी और परिवार का स्पष्टीकरण देना होगा और उसके परिवार में पति, पत्नी और उसके आश्रित बच्चे शामिल होंगे। और प्रत्येक वर्ष में महापौर के पास इस तरह के रूप में एक घोषणा फाइल करनी होगी जिसमें सदस्यों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों की जो सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित परिवार और इस तरह की घोषणा निगम के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। और जो पार्षद अपनी घोषणा दाखिल करने में विफल रहता है या वे झूठ बताता है या छुपाता है या जो वे जानता है या झूठ मानता है या तो उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा। आयुक्त की तनख्वाह का मासिक वेतन का भुगतान नगर पालिका फंड से किया जाएगा। आयुक्त को तनख्वाह के अलावा ऐसे मासिक भत्ते आदि यदि कोई हो जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए जाते हैं, जैसे सरकारी आवास, सरकारी वाहन या कोई और भी सुविधा हो तो वह भी दी जा सकती है। आयुक्त की नियुक्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं में कोई भी कटौती वेतन से नहीं की जाएगी और कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पार्षदों की बनाई गई स्थायी समिति द्वारा आयुक्त को छुट्टी दी जाएगी। जब कभी आयुक्त को ऐसी छुट्टी दी जाती है तो उनके स्थान पर वैकल्पिक अधिकारी कौन होगा? वह सरकार नियुक्त करेगी, मतलब केंद्र सरकार।
यदि मृत्यु के कारण आयुक्त के कार्यालय में मतलब कमिश्नर ऑफिस में कोई अधिकारी या कर्मचारी मरणोपरांत अपना पद खाली करता है या इस्तीफा देता है या उसे हटा दिया जाता है तो सरकार किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेगी। सरकार मतलब केंद्र सरकार। भवन विनियमन के इस अधिनियम के तहत अगर किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी आयुक्त इस अध्याय के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करता रहेगा। ये बिल ये कह रहा है कि अगर निगम आयुक्त पर अगर कोई आरोप भी लग रहा हो या किसी भ्रष्टाचार में भी फंस रहा हो या किसी प्रावधान में हो, तब भी निगम आयुक्त अपनी तमाम शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रोजमर्रा की तरह अपना काम करता रहेगा। अब दूसरी भाषा में समझें कि अगर निगम में आप पार्टी या कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो वे कमिश्नर की मर्जी के बिना उनकी शक्तियों का फायदा दिल्ली की जनता को नहीं दे पाएंगे। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई पार्षद, आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी और अन्य नगर पालिका कर्मचारी के स्वामित्व में आने वाली किसी भी धन या अन्य संपत्ति का नुकसान, बर्बादी या दुरुपयोग होता है तो वह उसका जिम्मेदार होगा और साबित होने पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब अगर आप पार्षद हैं, आप अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं और आप ईमानदार नहीं पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एक नहीं अनगिनत मुकदमे चलाए जा सकते हैं। पूरी खबर का सारांश यह है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते, अब दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार चलाएगी और दिल्ली सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा और जो कमाई दिल्ली नगर निगम की दिल्ली सरकार को हो रही थी वो भी नहीं होगी और आपके पार्षद बनने के बाद कोई भी पार्षद सरकारी अधिकारी पर काम को करवाने का कोई दबाव नहीं बना पाएगा और सरकारी अधिकारी को तलब नहीं कर पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब बखैर।